संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। 9 तत्वों को ही आचार्यों ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। धर्म ध्यान के प्रकरण में हमने जाना कर्म का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। कर्म के फलों में विश्वास करने वाले को बाहरी चीजों में हर्ष और विषाद नहीं होता। वह जानता है कि जब भोगने का समय होगा तभी कोई चीज भोगने में आएगी। कोई जबरदस्ती कुछ सुख या दुख नहीं दे सकता। जैसे दशरथ, कौशल्या, अयोध्यावासी सभी राम को राजा बनाना चाहते थे, पर अभी उनका समय नहीं आया था तो उन्हें जंगल जाना पड़ा। श्री राम के अपने कर्मों के फल ने अंतराय डाला, कैकेयी ने नहीं। अज्ञानी केवल व्यक्ति को देखता है और दूसरे को दोष देता है, पर ज्ञानी हर घटना में कर्म का फल देखता है और किसी से रोष या राग नहीं रखता। कर्म के अनुसार चीजें स्वयं ही अनुकूल प्रतिकूल हो जाती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट में 6 लोग मर जाएं और एक को खरोच तक न आए। सारी प्रिकॉशंस के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया और मस्त घूमने वाले बचे लोगों को कुछ नहीं हुआ। इनमें हम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं देखें बल्कि उसके कर्म का फल देखें जिसने उसे बचा लिया। कोई भगवान आकर नहीं बचाते। बिना अच्छे कर्मों के फल के सही श्रद्धा भी नहीं होती। इसलिए आज जैन लोग उच्च कुल, मंदिर, मुनि महाराज सब मिलते हुए भी जिनेंद्र प्रभु को छोड़कर मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं और अन्यों को पूछते हैं। कर्म विपाक का चिंतन करके हमें उनसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। जब अच्छा कर्म आएगा तभी वे सुधर पाएंगे। इस प्रकार विपाक के विजय से हमारे परिणाम शांत रहेंगे। संस्थान का अर्थ आकार या आकृति होता है। लोक में कहाँ पर किस चीज की क्या शेप है। 3 लोक किस आकार वाला है। अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक किस आकार के हैं। चारों गतियों में जीवों की क्या आकृतियाँ हैं। नरकों में, देवों में कितनी हाइट होती है। भोग भूमि और कर्म भूमि के मनुष्यों की क्या अवगाहना होती है। सिद्ध भगवान की आकृतियाँ क्या होती हैं। देव विमान, कल्प वृक्ष, सुमेरु पर्वत आदि के आकार, यह सब चिंतन संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है, जो हम तभी कर सकते हैं जब हमें ज्ञान और विश्वास दोनों हो। जैसा यह ज्ञान और विश्वास कि 1000 योजन के मगरमच्छ भी होते हैं। कुछ आचार्यों के मत में संस्थान विचय धर्म ध्यान 5वें गुण स्थान तक नहीं हो पाता, क्योंकि इस तरह के विश्वास और स्मृति समन्वहार के लिए स्थिरता और ज्ञान चाहिए होता है। हमने जाना कि देवों में अधिकतर सीट्स तिर्यंश भरते हैं, मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य तो संख्यात होते हैं और देव असंख्यात। तिर्यंश श्रद्धान करके व्रत ले लेते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती बन जाते हैं और मरकर 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, और हम मंदिर जाते हुए भी ये नहीं कर पाते। श्रद्धा बढ़ने से ही व्रत लेने के भाव बनते हैं, अन्यथा सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। ज्ञान अर्जन करते हुए हमें यह श्रद्धा भी रखनी चाहिए कि स्वयंभू रमण समुद्र के इतने तिर्यंश चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती हैं कि वही देवों की सीट्स भर रहे हैं। हम मनुष्यों से तो कुछ पूर्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत कम मनुष्य ही धर्म करते हैं। जब तक शरीर चलता है तब तक हम कुछ करते नहीं, सुनकर चीजों को नकार देते हैं, और जब शरीर साथ नहीं देता तब कुछ धर्म करने लायक रहते नहीं। इसीलिए जब तक मेहनत कर पाए तब तक हमें धर्म ध्यान करने के उपाय करते रहना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत ग्रंथराज के माध्यम से 9वें अध्याय में जो ध्यान का वर्णन चल रहा है, उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का वर्णन होने के बाद में शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। यह तो आप लोग जान चुके हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही दो प्रशस्त शुभ ध्यान कहलाते हैं, जिनके माध्यम से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान अत्यंत विशिष्ट ध्यान है, क्योंकि यह ध्यान उन्हीं जीवों के लिए संभव होता है जो मोक्ष के अत्यंत निकट होते हैं। इस ध्यान का फल ही सभी प्रकार के कर्मों का नाश करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति करना है। ऐसा यह जो शुक्ल ध्यान है, वह शुक्ल ध्यान केवल ध्यान ही अवस्था में होता है। अन्य ध्यान तो ध्यान अवस्था में भी हो सकते हैं और ध्यान के बिना जो हमारी प्रवृत्ति की अवस्थाएं रहती हैं उनमें भी होते हैं। लेकिन जो शुक्ल ध्यान है वो सिर्फ ध्यान की ही अवस्था में होता है, यानी शुक्ल ध्यान में किसी भी जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। धर्म ध्यान में तो आप ध्यान करते करते भी आपका धर्म ध्यान बना रह सकता है और प्रवृत्ति करते हुए भी आपका धर्म ध्यान बना रह सकता है। तो धर्म ध्यान में तो आप प्रवृत्ति कर सकते हैं, धर्म ध्यान में आप बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने शरीर के साथ में गमन आगमन, अन्य जो भी व्यवहारिक क्रिया हैं वो भी धर्म ध्यान के साथ में कर सकते हैं। लेकिन शुक्ल ध्यान में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सभी आचार्यों ने धर्म ध्यान को श्रेणी से पहले माना है, और जो श्रेणी में जो होने वाला ध्यान है उसे धर्म ध्यान ना कह करके उसे शुक्ल ध्यान कहा है। श्रेणी ये शब्द आप लोगों के लिए परिचित तो होगा ही। श्रेणी माने होता है वैसे तो सीढ़ियाँ, जिन पर चढ़ करके हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ऐसी जो सीढ़ियाँ हैं ये जो शुक्ल ध्यान के लिए ही कही गई हैं, और शुक्ल ध्यान में ही इस तरह की श्रेणियाँ बनती हैं। संसार में रहने वाले जीव के लिए जब धर्म ध्यान करते करते इतनी उसके अंदर विशुद्धि बढ़ जाती है कि वह शुक्ल ध्यान के उन्मुख होने लग जाता है, तो उस समय पर वह अपनी कसायों को, मोहिनी कर्म को या तो पूर्णतया उपशमन करता हुआ आगे बढ़ता है या उनको क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। जब वह कसायों का उपशमन करता हुआ बढ़ता है तो उसे उपशम श्रेणी कहते हैं, और जब वही जीव कसायों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का संबंध मोहिनी कर्म के ही उपशमन या क्षय से है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का ही उपशमन होते चले जाना, उपशमन माने उनका दबते चले जाना, क्षय नहीं होना। केवल वह आत्मा में दब रही हैं, उनका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वो आत्मा में अपनी सत्ता को अभी छोड़े नहीं, उसको कहते हैं उपशमन की प्रक्रिया। तो जिस ध्यान के माध्यम से इस तरह की उपशमन की प्रक्रिया सभी मोहिनी कर्म के साथ में हो जाती है और पूरा का पूरा मोहिनी कर्म
अपने अस्तित्व में रहते हुए भी बिल्कुल उपशांत हो जाता है, तो उसी को उपशम श्रेणी की प्रक्रिया कही जाती है। और जब वह मोहिनी कर्म निरंतर सत्ता से भी आत्मा से अपने अस्तित्व का क्षय करते हुए, नष्ट करते हुए, अपने को अलग करते हुए जब होता है, तो उसी प्रक्रिया को छपक श्रेणी की प्रक्रिया कहा जाता है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, अलग अलग समयों पर अलग अलग ये प्रक्रियाएं होती हैं। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के लिए उपशम श्रेणी से उतरना भी होता है, क्योंकि उपशम श्रेणी का अंतिम पड़ाव 11वां गुण स्थान ही होता है। श्रेणियां प्रारंभ होती हैं 8वें गुण स्थान से। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये श्रेणी के गुण स्थान हैं। और इन गुण स्थानों में जो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 11वें गुण स्थान तक की अगर किसी की यात्रा होती है तो वह उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाला जीव कहलाता है। और अगर उसके लिए 8वां, 9वां, 10वां और 11वां छोड़ करके डायरेक्ट 12वां इस तरीके का गुण स्थान बनता है तो वह छपक श्रेणी की यात्रा कहलाती है। तो जीव या तो उपशम श्रेणी के माध्यम से आगे बढ़ता है या छपक श्रेणी के माध्यम से आगे बढ़ता है। ध्यान में ये कोई भी प्रक्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, ये आत्मा की अपनी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। उस ध्यान में शुक्ल ध्यान के माध्यम से भी कर्मों का उपशमन भी हो सकता है, कर्मों का क्षय भी हो सकता है। उपशमन करता हुआ जाता है तो वह 11वें गुण स्थान तक सभी कर्मों का उपशमन करने के बाद में वह उससे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो उसे वापस लौटना होता है। उसी को कुछ लोग कहते हैं 11वें गुण स्थान से जीव गिरा, है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी उसने गलती कर ली हो, या बहुत कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो, या वो पहाड़ से गिर गया हो, है ना। तो ये भाषा है लोगों की बोलने की, 11वें गुण स्थान से जीव गिर करके, है ना, निचले गुण स्थान में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये समझ लें पहले कि ये तो सिर्फ भावों का जो हमारा उठाव है, विशुद्धि का जो बढ़ाव है, उस बढ़ाव में हम अगर उस लाइन पर चले गए जिसमें विशुद्धि तो बढ़ रही है लेकिन कर्मों का केवल उपशमन हो रहा है, तो उस उपशमन से काम बनना नहीं है, क्योंकि कर्मों का क्षय जब तक नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो उस जीव ने जिसने उपशम श्रेणी पर अपने इन गुण स्थानों के माध्यम से विशुद्धि बढ़ाई है, उसे वापस लौट करके आना होता है और वह फिर से 8वें आदि गुण स्थानों में फिर से आरोहण करेगा। जब वो 11वें गुण स्थान से नीचे फिर से आएगा तो वह 8वें गुण स्थान से भी नीचे 7वें गुण स्थान में आने के बाद में फिर से 8वें गुण स्थान में फिर उसके लिए कभी इस तरीके का भाव बनेगा तो फिर वो छपक श्रेणी पर भी आरोहण करेगा। इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उपशम श्रेणी वाला जीव तो छपक श्रेणी पर चढ़ सकता है, लेकिन छपक श्रेणी वाला जीव कभी भी उपशम श्रेणी पर फिर चढ़ने के लिए उसे कोई अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि छपक श्रेणी पर जो जीव एक बार चढ़ता है उसे लौटना नहीं होता है। छपक श्रेणी वाले जीव को नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु उपशम श्रेणी वाले जीव को न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, न उसे मोक्ष होता है, उसे 11वें गुण स्थान से वापस लौटना होता है। फिर भी उसका यह पुरुषार्थ जो उसने किया ध्यान के माध्यम से, और उस ध्यान के माध्यम से जिसके अंदर इतने मोहिनी कर्मों का जो सत्ता है उस सब का उसने उपशमन किया। थोड़ी देर के बंद नहीं हो सकते। मोहिनी कर्म का जो उसने उपशमन किया, उस उपशमन की प्रक्रिया में उसने जो अपनी विशुद्धि बढ़ाई, उस विशुद्धि के माध्यम से जो उसने शुक्ल ध्यान की अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक शक्ति पैदा की है। यह शक्ति छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहने वाले लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं 11वें गुण स्थान से जीव गिर करके 4थे गुण स्थान में आ जाता है, मर जाता है, 7वें गुण स्थान हो जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे आपको किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं मालूम है ना। 4 लाइनें आप सिद्धांतों की पढ़ लेते हो या ग्रंथ से कुछ सुन लेते हो या पढ़ लेते हो और कुछ भी कहने लग जाते हो। ये सोचना है कि जो जीव एक बार भी उपशम श्रेणी पर चढ़ गया है उसके लिए भी नियम से मोक्ष अवश्य ही होता है, क्योंकि वह जीव जो शुक्ल ध्यान कर चुका है उसे दोबारा शुक्ल ध्यान करने में बहुत आसानी होती है।
तो ये तो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कोई भी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसा तो हम तब कहें जब कोई जीव कोई बुद्धिपूर्वक कुछ कर रहा हो, वहां तो बुद्धि क्या चलती है। ध्यान में तो किसको क्या पता कि मैं कहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, क्या ध्यान कर रहा हूँ, और उस ध्यान में क्या हो रहा है, और कैसे हम ध्यान में हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब चीजें हमारे ज्ञान की नहीं होती हैं, केवल ज्ञान की चीजें हैं। जो हमारी यात्रा है ध्यान की, विशुद्धि की, गुण स्थानों की वृद्धि की, वो हमें जो केवल ज्ञानियों ने बताई है, उससे हमें देख करके समझना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होता है। उसके लिए हमें ऐसा अपमानजनक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि जो लोग, बहुत सारे लोगों को मैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ के बड़े अपमानजनक तरीके से बात करते हैं। सीधा किसी को कुछ नॉलेज हो या ना हो, एक प्रश्न सबको आता है, महाराज 11वें गुणस्थान से जीव क्यों गिर जाता है? 11वें गुणस्थान से जीव गिर करके फिर कहाँ जाता है? 11वें गुणस्थान में गिरे हुए जीव का मरण क्यों होता है? तो इस तरीके की बातें आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए हो रही हैं, या आपके अंदर कोई उस वास्तव में उस तरीके की कोई जिज्ञासा है, ये मुझे समझ नहीं आता है ना। आपको समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। शुक्ल ध्यान प्राप्त करना यानी ध्यान की उस प्रक्रिया में उतरना जहां पर अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, ये सब करण, उसके अंदर के जो मोहनी कर्म के 21 प्रकृतियां, 28 में से 7 प्रकृतियों की तो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सम्यक्त से संबंध रखती हैं, किंतु जो चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियां होती हैं, उन 21 प्रकृतियों का उपशमन करने का उसे सौभाग्य मिलता है उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से। तो शुक्ल ध्यान किनको होता है, शुक्ल ध्यान में क्या होता है, इसकी भूमिका पहले आप जान लें, तब हम सूत्र पढ़ने को बैठेंगे। तो आपके मन में पहले आना चाहिए कि धर्म ध्यान से बहुत बड़ी चीज है। धर्म ध्यान तो सिर्फ 7वें गुण स्थान तक किसी भी अवस्था में हो सकता है, निर्विकल्प भी हो सकता है, सविकल्प भी हो सकता है, प्रवृत्ति में भी हो सकता है, निवृत्ति में भी हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान अवस्था में ही होता है। तो उस ध्यान में वो योगी क्या करता है, ध्यानी क्या करता है, ये तो हमको किसी को पता नहीं होता। अगर जिनवाणी के माध्यम से कुछ ना पता पड़े तो हमें कौन बताने वाला। तो भगवान की वाणी से जो हमें मिला है, हम उसको सिर्फ जाने, उसको महत्व के साथ में समझें, बहुमानता के साथ में उसको जानने के लिए अपने मन को बना के रखें कि जब वह 21 प्रकृतियों का उपशमन करता है तो वह उपशमन भी छोटी चीज नहीं है। जो उपशमन होने के बाद में जो उसकी आत्मा में चारित्र उत्पन्न होता है, वो चारित्र, और क्षय होने के बाद में जो चारित्र उत्पन्न होता है, वो चारित्र, दोनों का नाम एक ही है, जिसका नाम है यथाख्यात चारित्र। तो इसका मतलब यह है कि दोनों को अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति तो वैसे ही हो रही है जैसे 11वें गुण स्थान में हो रही है आत्म स्वभाव की अनुभूति, वैसे ही 12वें गुण स्थान में भी हो रही है। लेकिन कर्मों का एक जो खेल है वो अलग तरीके का चल रहा है। एक के कर्म उपशमित हैं, एक के कर्म बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, उसमें से निकल ही गए। बस ऐसे समझ लो जैसे आपके गिलास में कोई मैला पानी है, अगर आपने उसकी मिट्टी को किसी भी तरीके से फिटकरी वगैरह के माध्यम से नीचे दबा दिया है तो ऊपर का पानी शुद्ध है, और एक ने जो है उस पानी को बिल्कुल ही साफ कर दिया, मिट्टी को भी उसमें से गिलास में से निकाल दिया, बस इतना सा अंतर रह गया, बाकी पानी की शुद्धता में तो कोई फर्क नहीं। ऐसे ही वह उपशम श्रेणी के जीव और छपक श्रेणी के जीव की विशुद्धि, उसके चारित्र में इतनी निर्मलता आती है कि उसे एक ही नाम दिया गया। तो हम ये समझ लें पहले कि शुक्ल ध्यान उन्हीं को होता है जो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में आरोहण करने के लिए समर्थ होते हैं। और वो समर्थता किसमें आती है, तो उसकी कुछ शर्तें यहां पर आपको बताई जा रही हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, ये एक छोटा सा सूत्र आपको बताया गया। ये बताने के लिए है शुक्ले यानी शुक्ल ध्यान में योग्यता जो है वो भी शुक्ल ध्यान में कौन से, आद्य यानी ये द्विवचन का प्रयोग है, आदि के 2 शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, समझ आ रहा है। एक संयोगी है कि आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, और शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, है ना। तो आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं जिनके नाम आगे बताए जाएंगे, वो शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है, तो यहां कहते हैं पूर्वविदः। पूर्वविद का मतलब होता है जो पूर्वगत जो शास्त्र हैं उनके जो वेत्ता हों, उनको जानने वाले हों, यानी
पूर्व का ज्ञान रखने वाले जो श्रुत ज्ञानी होंगे उन्हीं के लिए यह शुक्ल ध्यान होगा। ये शर्त पहले आ गई। किसके साथ आ गई शर्त? ज्ञान के साथ आ गई। ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। शुक्ल ध्यान किनको होगा? जिनके पास में श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा हो। तो श्रुत ज्ञान कितने रूपों में होता है? जो 12 अंग और 14 पूर्व ये जो शास्त्र हैं, ये श्रुत ज्ञान के ये वर्णन करने वाले श्रुत ज्ञान का विस्तार रूप द्रव्य श्रुत कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य श्रुत। माने जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा शास्त्रों को 12 अंग और 14 पूर्वों में विभाजित किया गया है, उसमें पूर्व जो है अंगों से भी बड़ी चीज है। और इतना सारा का सारा ज्ञान उनको होना चाहिए, क्योंकि पूर्व का ज्ञान उनको होगा जिन्हें 12वें अंग से पहले के सब अंगों का ज्ञान हो चुका हो, क्योंकि 12वें अंग का ही एक भेद पूर्व आता है। तो 11 अंगों का पूरा ज्ञान होगा। 12 अंगों के भी पूर्वों में जो 14 पूर्व हैं, उनमें से उन पूर्वों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तब वो पूर्वविद कहलाएगा। तो यहां पर वो शर्त दी गई है जिससे इतना द्रव्य श्रुत नहीं मालूम, माने 12 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान नहीं है वो कभी भी शुक्ल ध्यान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया? जिसे 12 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होगा वो तो श्रुत केवली हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो केवल ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्हें पूर्ण श्रुत हो। पहले पूरा श्रुत ज्ञान उनकी बुद्धि में हो, श्रुत केवली हो, उनके लिए श्रुत शुक्ल ध्यान होगा, उन्हीं के लिए केवल ज्ञान होगा। तो ध्यान के लिए ज्ञान की बहुत इतनी जरूरत है कि जब तक आपको ये द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं होगा, आपका भाव कभी भी अपनी ही आत्मा के ध्यान में टिकेगा नहीं। यानी ये जो हम शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, ये शास्त्र ज्ञान भी हमारे अंदर भावश्रुत ज्ञान पैदा करता है, और इसी भावश्रुत ज्ञान से हमारे अंदर ध्यान की एकाग्रता बनती है। अगर हमें इन शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर ध्यान की कोई एकाग्रता बन ही नहीं सकती। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, क्योंकि कल भी जो आपको धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे वो भी सब शास्त्र ज्ञान पर ही आधारित हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, समझ आ रहा है? आज्ञा किसकी? आपको कुछ पता तो हो कि भगवान ने क्या आज्ञा दी है, तो पता तो हो कितने द्रव्य बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं। अपाय में क्या अपाय करोगे? जब तक आपको यही पता नहीं कि कौन सी गतियों में कितने दुख हैं और कौन सी गतियों में कहाँ जीव हैं, तो अपाय का चिंतन क्या करोगे? विपाक का क्या चिंतन करोगे जब आपको कोई कर्म की उदय उदीर्णा का कोई ज्ञान ही नहीं होगा, कर्म के अनुभव जीवों को कहाँ किस तरह से होते हैं, विपाक का क्या चिंतन करोगे? और संस्थान का चिंतन भी क्या करोगे जब आपको पूरा मध्य लोक का, द्वीप समुद्रों का, 3 लोक का अच्छा खासा ज्ञान ना हो? समझ आ रहा है? तो सारा का सारा धर्म ध्यान भी ज्ञान पर ही आधारित है। और शुक्ल ध्यान में भी यही स्थिति बन रही है, शुक्ल ध्यान में भी यही कंडीशन डाली जा रही है, पूर्वविद होना चाहिए, पूर्वों का ज्ञाता होना चाहिए। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान के प्रकरण में आज हमने जाना कि शुक्ल ध्यान उन्हीं जीवों को होता है जो मोक्ष के अत्यंत निकट होते हैं। इससे ही जीव सभी कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह केवल ध्यान अवस्था में ही होता है, यानी इसमें किसी भी तरह की प्रवृत्ति नहीं होती। जबकि धर्म ध्यान निवृत्ति के साथ साथ प्रवृत्ति में भी होता है। यह निर्विकल्प भी होता है और सविकल्प भी। इसीलिए श्रेणी से पहले धर्म ध्यान और श्रेणी में सिर्फ शुक्ल ध्यान होता है। श्रेणी मतलब सीढ़ियाँ जिन पर चढ़कर जीव केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्म ध्यान से विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते जीव कषायों को, मोहनीय कर्मों को पूर्णतया उपशमित करते हुए उपशम श्रेणी चढ़ता है, और जब वह उनका क्षय करता है तब छपक श्रेणी चढ़ता है। उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का आत्मा में अस्तित्व तो रहता है, पर वह पूरा दब जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। और छपक श्रेणी में आत्मा से उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं कभी भी एक साथ नहीं होती। श्रेणियां
8वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर 12वें गुण स्थान तक होती है। छपक 10वें से डायरेक्ट 12वें में पहुंचता है और फिर नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें से 11वें गुण स्थान में जाता है और फिर वापस लौटता है। श्रेणी चढ़ने का महत्व नहीं पता होने के कारण लोग वापस लौटने को अपमानजनक तरीके से बोलते हैं कि जीव 11वें से गिर गया, चौथे में आ गया, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अपने पुरुषार्थ से मोह का उपशमन करके वह जीव इतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है कि उसमें शुक्ल ध्यान की शक्ति पैदा हो जाती है। यह शुक्ल ध्यान बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जो एक बार शुक्ल ध्यान कर लेता है उसे दोबारा शुक्ल ध्यान करने में बहुत आसानी होती है। वह नियम से मोक्ष जाएगा। बिना कर्म के क्षय के केवल ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसे वापस आना होता है। जब वह कर्मों का क्षय करेगा तो छपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष पहुंच जाएगा। ध्यान में प्रक्रियाएं बुद्धि पूर्वक नहीं होती। मैं कहाँ क्या ध्यान कर रहा हूँ, उस ध्यान में क्या हो रहा है, हमारी विशुद्धि कैसी बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें हम भगवान की वाणी से ही जान सकते हैं, अपने ज्ञान से नहीं। शुक्ल ध्यान यानी ध्यान की उस प्रक्रिया में उतरना जहाँ पर अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण जैसे करण परिणामों से वह चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों को दबा देता है। उपशमन से भी आत्मा में वही यथाख्यात चारित्र पैदा होता है जो क्षय से होता है। दोनों को आत्म स्वभाव की समान अनुभूति होती है, बस कर्मों का खेल अलग तरह से चल रहा होता है। जैसे फिटकरी आदि डालकर मिट्टी को नीचे दबाकर शुद्ध किए पानी और मिट्टी को गिलास से बिल्कुल अलग करके शुद्ध किए पानी की शुद्धता में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे ही उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी की जीव की विशुद्धि, उनके चारित्र की निर्मलता एक ही होती है। सूत्र 37 के अनुसार आद्य यानी शुरू के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद यानी पूर्वगत शास्त्रों के वेत्ता को ही होते हैं। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल चारों ही ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। शुद्ध ज्ञान का वर्णन करने वाले 12 अंग और 14 पूर्व द्रव्य शुद्ध कहलाते हैं। 12वें अंग के भेदों में पूर्व आते हैं। इन सब का पूर्ण ज्ञान शुद्ध केवली को ही होता है। 12 अंग और 14 पूर्वों के ज्ञाता शुद्ध केवली उपशम या छपक श्रेणी चढ़ने के लिए समर्थ होते हैं, इसीलिए उन्हें शुक्ल ध्यान हो सकता है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, उपशम श्रेणी का अंतिम पड़ाव कौन सा गुण स्थान है? 8वां, 10वां, 11वां, 12वां। अध्याय 9 की कक्षा 52 के आज के सवाल का सही उत्तर है आकृति। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य,
जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।